ओम नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्जायाणम नमो लोये सव्वसाहुणम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अहोपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जीन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु काननो तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग हम यादर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ ग्रह। परम कृपाळु श्री सद्गुरुदेव उसके शिष्य में शिरोमणि प्रसम मूर्ति भगवती मात जो पूज्य गुरुदेव के शिष्यों में शिरोमणि थी, स्वानुभव युक्त और जाति स्मरण ज्ञान युक्त थी। छोटी उम्र में सम्यक दर्शन प्राप्त करना, 19 साल की उम्र में, स्त्री पर्याय में, और सम्यक दर्शन के बाद असंख्यात अब्जों वर्ष का जाति स्मरण ज्ञान प्रकट करना, उसमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति में और जाति स्मरण की प्रकटता में पूज्य गुरुदेव और उसकी वाणी निमित्त हुई। ऐसे बेंसरी के बारे में प्रवचनों में, तत्व चर्चा में, प्रासंगिक प्रसंगों में पूज्य गुरुदेव ने माता जी के बारे में, गुरुदेव के हृदय में जो उर्मी थी उसको व्यक्त की, उसका संकलन जिसका नाम दिया गया गुरुदेव के हृदय उद्गार, हृदय में से निकली हुई उर्मियाँ, ये संकलन बेंसरी के ज्ञान वैभव शास्त्र में दिया है। उसमें चलता है ज्ञान वैभव पेज नंबर 122 तीसरा पैराग्राफ। बेन ब्रैकेट में लिखा है बेन श्री चंपा बेन, तो आराधना की देवी है। किसकी आराधना? तो के अंतरंग में विनायक की आराधना, बाह्य में पूर्व भव के उपकारी महाविद्य क्षेत्र के
20 विद्यमान तीर्थंकर में प्रथम तीर्थंकर सिमंदर भगवान महाविद्य क्षेत्र के केवड़ी श्रुत केवड़ी यानी आचार्य उपाध्याय साधु श्रावक श्राविका अर्जिका बाह्य में उसकी आराधना, निश्चय आराधना ज्ञायक की, वो भी आराधना कितनी उग्र कि माता जी ने कहा कि सुबह पड़ी क्या काम की, अगर सुबह हुआ और अंतरंग में ज्ञायक का ध्यान किया और प्रतिदिन आत्मा की अनुभूति न होवे तो ये दिन क्या काम का। ऐसी ज्ञायक की आराधना माता जी को मालूम था कि यह देह स्त्री का है, ये भी मालूम था कि इस पव में मुनिपण आने वाला नहीं है, फिर भी इतनी उग्र आराधना क्यों। तो माता जी ने एक बार कहा जिस समय काम करना था उस समय नहीं किया, यानी महाविद्य क्षेत्र में हम थे, वहाँ साक्षात तीर्थंकर विराजते थे, उसकी सभा में केवली श्रुत केवली थे, आचार्य उपाध्याय साधुओं थे, साधुओं यानी त्यागी, श्रावक श्राविका अर्जिका वो भी त्यागी, ये सब त्यागी हमारे घर पर आरदान के लिए पधारते थे। महाविद्य क्षेत्र में चौथा काल था, महाविद्य क्षेत्र में बाह्य में उत्कृष्ट निमित्त केवड़ी श्रुत केवड़ियों का था, महाविद्य क्षेत्र में देवी पुरुष का था। तब जितना उग्र पुरुषार्थ करके मुनिपना ले लेना चाहिए वो नहीं लिया, इसलिए इस भव की एक पल भी निकम्मी नहीं जानी चाहिए। मालूम था कि मुनिपना इस भव में नहीं आएगा, लेकिन अंदर में से दर्शन मोह का तो नाश किया है, लेकिन चारित्र मोह जो अंदर में पड़ा है उसका मूल अभी से इतना ढीला कर देने का है कि फिर मनुष्यपना मिले तो जल्दी से मुनिपन आ जाए। तो माता जी आराधना की देवी, दिगंबर जैन स्वाध्याय मंदिर ट्रस्ट ने एक पुस्तक प्रकाशन किया था, आराधना की देवी।
कुछ लोगों को जचा नहीं, वो पुस्तक छपना बंद कर दिया। देखो, पवित्रता में तो माताजी पवित्रता में कैसी थी? तो कि पवित्रता में तो आखा भारत में यानी पूरे हिंदुस्तान में अजोड़ थी। माताजी जैसा जीव पूरे हिंदुस्तान में दूसरा कोई नहीं मिलेगा। 100 करोड़ से ज़्यादा बस्ती भारत की, 100 करोड़ में दूसरा कोई जीव ऐसा नहीं है जो माता जी की पवित्रता, शुद्धता, निर्मलता, उसका आत्मिक सुख, आत्मिक शांति, उसके साथ किसी को आप कंपेयर कर सको ऐसा दूसरा कोई जीव नहीं है। आगे लिखा, उसकी यानी बेन श्री की छत्र छाया, छत्र छाया प्रभा, बेन श्री का व्यक्तित्व प्रभावशाली था। शांत शांत शांत, निर्मल निर्मल निर्मल। कसायों की उपशांता, पवित्र आत्मा की अनुभूति, निर्मल जातिस्मरण ज्ञान, अंदर में एक नायक की आराधना, बाह्य में गुरु की आराधना। ये बेनश्री की छत्र छाया, बेनश्री का आशीष, पूर्ण सोनगढ़ में है, यानी साधना भूमि पर है। ओहो, बाद में आश्चर्य चिन्ह है। बेन कैसे हैं? तो क्या आश्चर्यकारी बेन तो भगवती स्वरूप है। वैरागवंत वैरागवंत वैरागवंत, देह पर इतना वैराग नितरता हुआ दिखने में आता है। वैराग का जोर इतना क्यों? तो कि नियम ऐसा है कि जातिस्मरण ज्ञान जीव को वैराग में निमित्त होता है। शास्त्र में ऐसा पाठ है, तीर्थंकर का जीव मुनि दीक्षा अंगीकार करे उसके पहले जातिस्मरण ज्ञान होता है, और जातिस्मरण ज्ञान के प्रताप से वैराग इतना बढ़ जाता है कि अंतरंग में से मुनिपणा अंगीकार करने का भाव उल्सित हो जाता है। बेन तो भगवती स्वरूप है। तुझे दूसरे स्थान पर
कहाँ ढूंढना जाना है? क्या कहा? जब बेंसरी को सम्यक दर्शन हुआ और भाई बहन के बीच में जो पत्र व्यवहार हुआ, उसमें पंडित हिम्मत भाई ने लिखा था कि मैं तो संत बाहर ढूंढ रहा था, लेकिन मुझे तो संत मेरे घर में मिल गए। गुरुदेव फरमाते हैं कि साधना भूमि सोनगढ़ सुवर्णपुरी में साक्षात दो संत, दोनों संत का अंतरंग परिणाम की वितरागता ऐसी है कि उसका निमित्त पाके जीव अपनी अंतरंग परिणति पलटकर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट कर सकता है। अब तुझे बाहर कहाँ ढूंढना है? तेरे सामने तो आ गए। वैरागवंत पवित्रता की मूर्ति, वैराग की मूर्ति, ज्ञान की मूर्ति, स्वानुभूति की मूर्ति। तुझे दूसरे स्थान पर ढूंढना क्यों जाना है? उसका दर्शन करना, उसका दर्शन यानी उसकी स्वानुभूति का दर्शन, उसका यानी बेंसरी का। बेंसरी को अंदर में जो पवित्रता प्रकट हुई है, शुद्धता प्रकट हुई है, अतीन्द्रिय ज्ञान और सुख प्रकट हुआ है, उसको निमित्त बना लेना। एक बार भाव से भी उसका यानी बेंसरी का दर्शन करेंगे, उसका अनंत कर्म बंधन ढीला हो जाएगा। क्या कहा कि बेंसरी का भाव से दर्शन करने से तो जीव को सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट हो जाता है, और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट कर होने से सत्ता में पड़े हुए कर्म, उसका स्थिति अनुभाग इतना कम हो जाता है कि वो जीव को अब अनंत भव होने वाले नहीं है। भाव से दर्शन कर ले, तेरा अनंत सत्ता में पड़े हुए कर्म, उसका स्थिति अनुभाग कम हो जाएगा, उसका अर्थ तेरे कसाई नाश हो जाएंगे। उसके એમના ચરણોમાં જે વીંટાઈને રહેશે, વીંટાઈને રહેશે એટલે શું? तो कि बेंसरी का जो उपदेश है, उसकी आज्ञा में रहना। बेंसरी का उपदेश क्या है कि तू ज्ञायक के पास टहल डाल। ज्ञायक ने वीटड़ाई ने रे, ज्ञायक का चिंतन कर, मनन कर, ज्ञायक के स्वरूप का भाव भाषण कर।
ऐसा जो बहन श्री का उपदेश है, उसके उपदेश को अनुसरण करना, उसकी आज्ञा का अनुसरण करना, उसको क्या कहते हैं? तो અહીંયા ગુજરાતીમાં લખ્યું છે, એમના ચરણોમાં જે વીંટાઈને રહેશે. हिंदी में लिपटा लिपटा रहेगा ऐसा. अच्छा, हिंदी में लिपटा है शब्द. मैं प्रयत्न किया लेकिन याद नहीं है यह शब्द. उसके चरणों में लपेट के रहे, यानी उसकी आज्ञा को लपेट कर रहे. भले तुझे सम्यक दर्शन न हो, और तत्व का अभ्यास न हो, फिर भी तेरा कल्याण हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा. उसका अर्थ कल्याण हो जाएगा. उसका दृष्टांत भगवत कुंकुंदाचार्य देव महाविद्य क्षेत्र पधारे. और चक्रवर्ती ने भरत क्षेत्र के महासमर्थ आचार्य पधारे थे. विदेह क्षेत्र में मेहमान आए भरत क्षेत्र के. मुनियों के मुनि आचार्य पद तो धारण हो चुका था. रुद्धियों की प्रगटता थी. प्रमत अप्रमत गुणस्थान था. केवल ज्ञान की तलेटी में बैठे थे. आचार्य में भी महासमर्थ आचार्य थे. चक्रवर्ती ने उसका महोत्सव मनाया. तब हमारे पूज्य गुरुदेव महाविद्य क्षेत्र में राजकुमार थे. वो भी अपने कुटुंबी जन के साथ महोत्सव में पधारे और भावपूर्वक कुंकुंदाचार्य देव को वंदन किया. तो गुरुदेव का बेड़ा पार हो गया. कैसे? तो कि जो कुंकुंदाचार्य देव को भावपूर्वक दर्शन किया, उसके फल में कुंकुंदाचार्य देव रचित 84 पाउड में उत्तम उत्तम पाउड समयसार, सर्वोत्कृष्ट आगम समयसार, उसका निमित्त यहाँ मिला गुरुदेव को. और समयसार का चिंतन मनन आराधन से यहाँ सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया. जब कुंकुंदाचार्य देव पधारे महाविद्य क्षेत्र में, तब महाविद्य क्षेत्र में भक्तिमय वातावरण हुआ था. वो माताजी वो संस्कार यहाँ साथ में लेके आई. प्रतिदिन साधना भूमि में, जिन मंदिर में भक्ति होती थी, गुरुदेव भी पधारते थे. तो क्या कहा कि ज्ञानी का जो आदेश है उसका अनुसरण कर. उसके प्रति श्रद्धा भक्ति उसको उल्सित कर.
उससे तेरा कल्याण हो जाएगा। अब नेक्स्ट पैराग्राफ, सुवर्णपुरी यानी गुरुदेव माता जी की साधना भूमि सोनगढ़, सुवर्णपुरी की ये रचना यानी सुवर्णपुरी में जो आयतन है, सिमंदर भगवान का जिन मंदिर, कुंकुंदाचार्य देव, महासमर्थ मुनिराज, महासमर्थ आचार्य, उसके चित्रपट, कुंकुंदाचार्य देव रचित सर्वोत्कृष्ट पंच परमागम, जो संगे मरमर में कंडारा हुआ, नंदीश्वर जिनालय पंचमेरु, गुरुदेव के समय में तो अभी नहीं बना था, लेकिन शिलान्यास हो गया था। कौन कौन प्रवचन हॉल, समवसरण, मानस्तम, ये जो सब रचना है, जो पुराणों के कथन है उसके अनुसार जो संगे मरमर के चित्रपट है, ये सब बेन श्री के जाति स्मरण ज्ञान का चितार है। किसके आधार पर सब बनाया गया? तो कि बेन श्री के जाति स्मरण ज्ञान के आधार पर बनाया गया। अब देखो पेज 123, बेन तो अनमोल रतन है, अनमोल जिसका मूल्य न हो सके। कितना रुपये का खर्च करोगे तो सम्यक दर्शन प्राप्त होगा, कितना सोना दान में दोगे तो सम्यक दर्शन प्राप्त होगा। तो के स्वानुभव युक्त है, जिसको सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र 3 रत्न प्रकट हुए हैं, उसका मूल्य कोई बाह्य सोने चांदी से के धन से नहीं हो सकता। इस जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र उसका मूल्य नहीं हो सकता, तो ऐसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जिसको प्रकट हुआ है, ऐसे ज्ञानी जीव भी अनमोल है, उसका मूल्य नहीं हो सकता। आगे कहा, अगर का अर्थ है बेनश्री अगर पुरुष हो, यानी बेनश्री यहाँ पुरुष के रूप में जन्म लिया होता तो 1 सेकंड भी, गुरुदेव कहते हैं, हमसे उससे भिन्न न रहते। क्या कहा? ये तो एक मर्यादा थी स्त्री पुरुष की। तो के राजू भाई, हाँ, जैसे आपने कहा कि बेनश्री अगर स्त्री पर्याय में न रहती तो एक क्षण भी हमसे भिन्न न रहती, इसका मीन्स क्या है? उसका गुरुदेव ऐसा कहते हैं अपने भाव से कि गुरुदेव स्वयं ज्ञानी थे, बेनश्री भी ज्ञानी थी, तो दोनों ज्ञानी है। जैसे मुनि होते हैं तो झुंड में, जंगल में होते हैं, लेकिन यहाँ मर्यादा क्या है? गुरुदेव का जीव पुरुष थे,
बेंसरी का देह स्त्री देह, इसलिए एक साथ नहीं रह पाए। लेकिन बेंसरी का पुरुष देह होता तो गुरुदेव और बेंसरी का जीव एक साथ में रहते, ऐसा कहना चाहते हैं। राजू भाई, एक चीज और इसके पहले आपने कहा था कि जो है जैसे मान लीजिए जैसे हम लोग हैं, श्रावक लोग हैं, तो बहन श्री कोई सम्यक दर्शन नहीं प्राप्त हो रहा है, लेकिन हम श्रद्धा पूरी है, उनके वचनों को भी मानते हैं। तो इसके बारे में आप क्या बता रहे थे, नहीं समझ पाए थे? ये बता रहे थे कि बेंसरी का जीव स्त्री है कि पुरुष है, ये बात की बात है। लेकिन बेंसरी के भाव में जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट हुआ, यानी आत्मिक पवित्रता उत्पन्न हुई, शुद्धता प्रकट हुई, अतीन्द्रिय ज्ञान अतीन्द्रिय सुख प्रकट हुआ, ऐसी जो बेंसरी की अंतरंग दशा है, उसको तो निमित्त बना ले, तो जिसको अंतरंग में वितरागता प्रकट हुई हो, उसकी अंतरंग वितरागता दूसरे जीव को अंतरंग वितरागता प्रकट करने में निमित्त बनती है। तो तुझे बेंसरी की आराधना, गुरुदेव की आराधना क्यों करना है? शुभ भाव करने के लिए कि शुद्धता प्रकट करने के लिए? तो गुरुदेव माता जी को किस में निमित्त बनाना चाहता हो? तो कि जैसे बेंसरी ने गुरुदेव को किस में निमित्त बनाया, तो कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति में गुरुदेव को निमित्त बनाया। तो माता जी को भी गुरुदेव तो मिला है, हम सबको भी मिला है। हमने गुरुदेव के महोत्सव मनाए, जन्म जयंती मनाया, तो जन्म जयंती मनाया तो शुभ भाव बांधा, तो गुरुदेव को शुभ भाव करने में निमित्त बनाना है कि शुद्धता प्रकट करने में? वैसी तरह बेंसरी को किस में तुझे निमित्त बनाना है? सोच ले। यहाँ जो गुरुदेव ने बताया ना कि उसके चरणों में भी चिपक कर रहेंगे, तो क्या चरणों पकड़ के चिपक कर नहीं रहना है? उसका अर्थ क्या है? तो कि बेंसरी का जो उपदेश है, बेंसरी की जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट करने की जो साधना है, उसको ग्रहण करके, यानी उसकी आज्ञा ग्रहण करके, उसका उपदेश ग्रहण करके तो भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर ले। बेंसरी का उपदेश क्या है? तो कि ज्ञायक के पास टहेल डाल। उसका अर्थ क्या? कि ज्ञायक के सन्मुख बार बार होने का पुरुषार्थ कर। क्या प्रकट होगा? तो कि 3 रत्न प्रकट हो गए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। तो यहाँ 123 पेज पर क्या बताया? बेन तो अनमोल रत्न है जिसका मूल्य न हो सके। अनमोल, जो सम्यक दर्शन प्रकट हुआ एक समय का, उसकी ताकत कितनी? तो कि अनादि से आज तक तो अनंत भव की है। लेकिन एक बार सम्यक दर्शन हुआ
अब अनुभव नहीं हो सकती, इतनी ताकत सम्यक दर्शन की। कम से कम वही भव में मोक्ष हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 15 भव में हो सकता है, और कोई अपवाद वाला जीव हो तो अर्धपुद्गल परावर्तन का काल जाता है। लेकिन सामान्य रूप से तो 2-5 भव में ही सम्यक दृष्टि मोक्ष को प्रकट कर लेता है। तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति वो तो रतन है। हम बोलते हैं ना कि रत्नत्रय की पूजा, रत्नत्रय 3 रतन। कौन सा 3 रतन है? सम्यक दर्शन आचार्य। अब देखो दूसरा पैराग्राफ, पेज 123। उसके ये फोटो में कितना ऊंडा भाव आ गया है। बेंसरी का चित्रपट देखो, उसकी ध्यानस्थ अवस्था देखो, तो फोटो दिखने में भी लगता है कि ये जीव कितनी वैरागवंत है। उसकी मुख मुद्रा पर कितनी शांति है। उसके परिणाम कितने शांत 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 शांत। तो कि फोटो में, फोटो तो पुद्गल है, फोटो भी देह का है, देह भी पुद्गल है। ये देह में अंदर में रहा हुआ आत्मा, उसका वैराग का प्रभाव, वैराग की जो प्रभा है वो शरीर में भी ऐसी फैली हुई है कि शरीर का फोटो निकालो तो भी उस पर इतना वैराग आ जाता है। तो बेंसरी के आत्मा में कितना वैराग होगा, ये बताना चाहते हैं। मालूम पड़ता है उसके फोटो में कितना ऊंडा भाव, वैरागवंत भाव है, अंतरंग आत्मा में से निकला हुआ। आगे आश्चर्य चिन्ह रखा है कि बेंसरी का वैराग आश्चर्यकारी है, अद्भुत है। फोटो में आया तो अंदर में तो अब कितना गहराई का होगा। अब नेक्स्ट, बेंसरी को यानी बहन को बेटी कहूँ, बहन कहूँ, धर्म माता कहूँ, साधर्मी, गुरुदेव सम्यक दृष्टि, बेंसरी भी सम्यक दृष्टि, साधर्मी। धर्म यानी जैसे हम कहते हैं ना कि 10 लक्षण धर्म, यानी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। गुरुदेव सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को प्राप्त, बेंसरी भी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को प्राप्त, इसलिए साधर्मी शब्द लिखा है। जो कुछ कहूँ बेंसरी सब है। बेटी कहूँ तो कह सकता हूँ, साधर्मी बहन कहूँ तो कह सकता हूँ। धर्म की प्राप्ति की है तो धर्म माता कहूँ तो कह सकता हूँ। धर्म की यानी शुद्धता की प्रगटता की है तो साधर्मी कह सकता हूँ। आगे कहा गुरुदेव ने, चंपा बेन तो ये काल का, ये काल का अर्थ है पंचम काल का। आश्चर्य है
आश्चर्य क्यों कहा? ये पंचम काल में ये जीव यहाँ का कैसे आ गया? जो पूर्व भव में चौथे काल में महाविद्य क्षेत्र में थे, चौथा काल छोड़कर यहाँ पंचम काल में क्यों आ गए? वहाँ साक्षात सिमंदर भगवान की उपस्थिति है। यहाँ तो वर्तमान में कोई तीर्थंकरों की उपस्थिति नहीं है। वहाँ तो केवली शुद्ध केवली के झुंड है, और यहाँ तो केवली शुद्ध केवली के झुंड नहीं है। वहाँ तो आचार्य उपाध्याय साधु ऐसे त्यागी, पंचम गुणस्थान वाले त्यागी, श्रावक श्राविका अर्जिका एलक चुलक, वहाँ तो मौका मिलता था मुनिराजों को, श्रावकों को आरदान करने का। यहाँ तो कोई मुनि नहीं है, पंचम गुणस्थान प्रति श्रावक दिखने में नहीं आता। और बेंसरी का वर्तमान पुरुषार्थ देकर गुरुदेव कहते हैं कि चंपा बेन, ये तो पंचम काल का आश्चर्य है। ऐसे जीव यहाँ कहाँ से आ गए? वर्तमान बेंसरी और भविष्य के गणधर एक काल में। अब नेक्स्ट, स्त्रियों में तो कोई नहीं। बेंसरी की जो परिणति है उसके समान तो हिंदुस्तान में एक भी स्त्री नहीं है, गुरुदेव कहते हैं। लेकिन वर्तमान में सबसे आगे उसकी दशा यानी उच्च दशा है। मेरे ख्याल से कल हमने बताया था, मालूम नहीं है, फिर से बताता हूँ। दादर में हमारे मुमुक्षु थे सुरेश भाई संघवी, स्वाध्यायकार भी थे। थोड़ा टाइम स्वाध्याय उसका चला, बाद में कोई ऐसा रोग आया तो आयुष लंबा नहीं रहा। उसने बेंसरी को सामने बैठ के प्रश्न किया था बेंसरी की परिणति जानने के लिए। कि माताजी सम्यक दृष्टि को एक बार सम्यक दर्शन हुआ, फिर दूसरी बार सम्यक दर्शन कितना करीबन 6 महीने में होता होगा। बेंसरी ने कहा उससे पहले भी हो सकता है। तो फिर सुरेश भाई ने प्रश्न किया, क्या 2-4 महीने में हो सकता है? तो माताजी ने कहा उससे भी पहले हो सकता है। तो क्या 8 दिन 15 दिन में हो सकता है? आखिर में माताजी ने जवाब दिया कि सुबह पड़ी क्या काम की। सुबह में उठने के बाद तुरंत विनायक का ध्यान करके
अगर अनुभूति न होवे तो ये दिन की सुबह क्या काम की। यानी बेंसरी का परिणाम ऐसे थे कि प्रतिदिन विनायक का अनुसंधान करके निर्विकल्प दशा प्राप्त हो जाए, ऐसा उग्र पुरुषार्थ था। अभी आया था ना ऊपर, किसी ने पूछा माता जी को कि आपकी तो स्त्री पर्याय है, मुनिपणा नहीं आने वाला है, फिर भी उग्र पुरुषार्थ इतना क्यों। तो कि अभी ऐसा पुरुषार्थ करना है कि जो चारित्र मोह है अंदर में वो इतना ढीला हो जाए कि फिर मनुष्य में पुरुष देह मिले और जल्दी से मुनिपण आ जाए। शास्त्रों में भी लिखा है, गुरुदेव ने भी कहा है कि सभी सम्यक दृष्टि की भावना ये होती है, क्या रे बंसु निग्रंथ जो कब मुनिपणा लेगा, जल्दी से मुनिपण आ जाए, ऐसी भावना तो सभी ज्ञानी की होती है। तो यहाँ लिखा है, गुरुदेव ने कहा है, स्त्रियों में तो जो परिणति जो शुद्ध है वो शुद्ध परिणति में स्त्रियों में तो कोई नहीं, उसका अर्थ बेंसरी के अलावा कोई नहीं। ऐसी परिणति जो बेंसरी की है, ऐसी परिणति वाली कोई बहनों में दिखने में आती नहीं है। और ये भी बताया कि वर्तमान में सबसे ऊंची उसकी दशा दिखने में आती है। नेक्स्ट पैराग्राफ, जरा जितना माया का परिणाम होने से यहाँ अवतार हो गया। गुरुदेव शब्द कम प्रयोग करते हैं, लेकिन उसमें काफी बात आती है। कि गुरुदेव ये कहना चाहते हैं कि बेंसरी तो पूर्व भव में महाविद्य क्षेत्र में पुरुष देह था, सेठिया का पुत्र थे। पूर्व भव में भी सम्यक दर्शन था, लेकिन जो स्त्री देह मिलता है वो मायाचार से मिलता है, कपट के परिणाम से मिलता है। तो कोई परिणाम ऐसा हो गया कि जिसके फल में यहाँ भरत क्षेत्र में पंचम काल में आना पड़ा, वो देवी स्त्री का मिला। किस प्रकार की माया हुई थी, वो बेंसरी ने स्वयं जातिस्मरण ज्ञान के बारे में जो बेंसरी ने नोंद स्वयं स्वहस्ताक्षर से लिखी है, वहाँ बताया है कि किस प्रकार का मायाचार हुआ था। वो जब विषय हम पढ़ेंगे तब बताएंगे जरूर। तो के माया के परिणाम
उसके फल में क्या हुआ, यहाँ हिंदुस्तान में पंचम काल में जन्म हो गया। कहाँ? चौथा काल महाविद्य क्षेत्र का, जहाँ पंच परमेष्टि विद्यमान साक्षात संवत्सरण में भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने के लिए मिले, ऐसा वहाँ का योग, साक्षात तीर्थंकर का दर्शन पूजन हो सके, ऐसा योग क्षायिकपणा प्रकट करना है। तो जिसको क्षायिकपणा प्रकट हुआ है, ऐसे तीर्थंकर केवलियों की वहाँ उपस्थिति, वहाँ से कहाँ आना पड़ा? जो ये बात से सीखना ये है कि परिणाम का फल है। तू कैसा परिणाम करता है? क्या तुझे ज्ञानी में शंका है? क्या ये तत्व ज्ञान में तुझे शंका है? क्या ये आगमों में तुझे शंका है? क्या गुरुदेव के बेनश्री के वचनों में शंका है? क्या तुझे ज्ञानी के प्रति कोई विराजना का भाव आ गया तो भविष्य में संयोग में ज्ञानी नहीं मिलेगा। जो ज्ञानी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट करने का उत्कृष्ट निमित्त है, वो निमित्त तो तुझे नहीं मिलेगा। तू सम्यक दर्शन से दूर चला जाएगा, दूरभवी हो जाएगा। आगे कहा, नहीं तो ये या होते ही क्यों? गुरुदेव कहते हैं कि बेनश्री यहाँ पंचम काल में हिंदुस्तान में उसका जन्म ही क्यों ले? तो कि जन्म तो इसलिए हो गया कि कोई वहाँ कपट का परिणाम हो गया। अब आगे कहते हैं, पूर्व में यानी पूर्व भव में बेनश्री कैसी थी? देह तो वहाँ पुरुष था, अखंड बाल ब्रह्मचारी। पूर्व भव में स्त्री नहीं थी, गुरुदेव को थी राधा रानी, वो भी सम्यक दृष्टि थी पूर्व भव में। वो जाति स्मरण में दिया है और ये भी दिया है, रानी थी फिर भी गुरुदेव ब्रह्मचारी थे। बेनश्री का अवतार ही यहाँ कहाँ से हो सकता है? तो कि ये तो मायाचार का परिणाम हुआ, इसलिए हुआ। अब लास्ट पैराग्राफ देखो, पेज 123 का। आज बेन का जन्मदिन है। बेनश्री का महोत्सव मनाया जाए। बेनश्री को इतना पसंद नहीं था। बाहर आना पड़े वो बेनश्री को पसंद नहीं था, लेकिन गुरुदेव ने आज्ञा की कि आपको तो अंदर ना काम करना है वो करो, लेकिन मुमुक्षुओं को आपका महोत्सव मनाना है तो मनाने दो। गुरुदेव ने ऐसा क्यों कहा? तो कि मुमुक्षु समाज पर गुरुदेव की करुणा थी।
कि जो जीव ज्ञानी की आराधना करेंगे वो भाव के फल में आगे के भव में भी ज्ञानी का योग मिलेगा, ज्ञानी का निमित्त मिलेगा। तो सब जीव ज्ञानी के योग में, ज्ञानी के निमित्त से और अपने पुरुषार्थ से सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र प्रकट कर सकता है, मोक्ष मार्ग और उसका फल की प्राप्ति कर सकता है। क्या लिखा है? आज बेन का जन्मदिन है ना, सबको कितना उल्लास दिखता है। सबका अर्थ है सभी मुमुक्षुओं को। उसको कुछ है, बेनश्री तो उदासीन है, वैरागवंत है। महोत्सव का विकल्प वो विकल्प भी आराधना में विक्षेप करता है, लेकिन ज्ञानी उसका उपयोग इतना तीक्ष्ण होता है कि वो उस समय के राग में जुड़ते नहीं, अंतर्लीन होकर मेरे नायक से ये प्रसंग का राग भिन्न है, ऐसा श्रद्धा और ज्ञान ज्ञानी को प्रति समय बरतता है। आगे लिखा है, देखो, अध्यात्म में, अध्यात्म का अर्थ है आत्मा के परिणाम में, उसकी स्थिति यानी बेनश्री की स्थिति उदास उदास, महोत्सव से उदास, मुमुक्षु समाज से उदास, देह से उदास, राग भाव से उदास, उसकी स्थिति तो कैसी है? तो कि स्व में ગુજરાતીમાં લખ્યું છે, ઉદાસ ઉદાસને ઠરેલી છે। ये वो तो शीतल ज्ञायक स्वभाव में स्थिर हो गए हैं, लीन हो गए, एकाग्र हो गए। वो किसका भोगोटा करती है? अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख का अमृत पान पीती है। ये जो गुरुदेव के उद्गार है, ध्यान से पढ़े, स्थिरता से पढ़े, चिंतन मनन पूर्वक पढ़े, तो बेनश्री की क्या महिमा है वो मालूम पड़ेगा। महिमा बेनश्री के लिए नहीं करना है। अगर तुझे तेरे परिणाम में पलटा लाना है तो ज्ञानी के परिणाम कैसे है, ज्ञानी का जीवन कैसा है, और जिसको ज्ञानी की महिमा है उसका अर्थ है उसको सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र की महिमा है। बनारसी दास जी ने समयसार नाटक में बहुत से स्थान पर सम्यक दृष्टि को वंदन किया है। और भगवत कुंदाचार्य देव रचित अष्टपाउड़ में प्रथम पाउड़ दर्शन पाउड़ है, सम्यक दर्शन का अधिकार है। वहाँ भी सम्यक दर्शन और सम्यक दृष्टि दोनों की महिमा की है। भाई सम्यक दृष्टि को वंदन किया है जी, सम्यक दृष्टि को वंदन किया है, मतलब क्या लेना? हाँ, कल मैं रेफरेंस दूंगा आपको।
कि बनारसी दास जी ने वंदन किया है वो अभी हमारे समयसा नाटक चलता है तो मैंने 4-5 नोंद की है, वहाँ लिखा कहाँ का लिखा है। जी देखो पूजा के पुस्तक में सम्यक दर्शन की पूजा है कि नहीं है? तो सम्यक दर्शन की पूजा है तो सम्यक दृष्टि पूजनीक होंगे कि नहीं होंगे? तो कैसा प्रश्न ही नहीं उठाना चाहिए। जब सम्यक दर्शन की महिमा है तो सम्यक दर्शन धरने वाले सम्यक दृष्टि की महिमा न हो, ऐसा तो कभी हो सकता नहीं है। समय हुआ है। कल हमारे लिए एक और ऑप्शन भी है कि कल समवसरण जो पूज्य गुरुदेव माता जी की साधना भूमि में उसकी रचना हुई, वो समवसरण का दिन है। अगर समवसरण की स्तुति बेंसरी के बड़े भाई पंडित हिम्मत भाई ने उसकी रचना की है, अगर कोई पूरी स्तुति गाना चाहते तो गा सकते हैं। बाकी जितना समय रहेगा और कल जितने समय में ये आगे चलेगा इतना चलाएंगे, फिर सैटरडे से हमारा जो समयसार चलता है वो चलेगा। तो किसी को भी समर्थन की जो स्तुति है उसका आप मर्म शॉर्ट में समझा दीजिए ना। वो क्या मैं शॉर्ट नहीं कर पाऊंगा। बात बिल्कुल है, वो बहुत बड़ी है और एक वर्णन गजब है। क्योंकि एक एक शब्द में देखो नहीं, यहाँ भी वर्णन करते हैं तो इतने बड़े टाइप है तो भी एक पेज भी नहीं चलता आगे। तो कल स्तुति गाएंगे तो वैसे स्तुति के शब्द सरल है, समझ में तो आएगा सभी को, भाव भी समझ में आएगा। तो जिसको गाना है तो मुझे पहले से व्हाट्सएप कर दे, तो कल नाम डिक्लेयर कर देंगे शुरू में कि भाई ये गाएंगे। રાજુભાઈ ગુજરાતીમાં વેજો ને પ્લીઝ થોડું હા વેજ ગુજરાતી ખાલી હિન્દીમાં લ્યો છે મને એમ છે કે આ શબ્દો સહેલા છે એટલે હિન્દી ચાલે, ભલે કાલે ગુજરાતીમાં લેશે। થેન્ક યુ રાજુભાઈ હા મને એક વિચાર આવ્યો કે તમે સમજાવો તો બેટર નહીં, પણ એ છે ને स्तुति आखी जो वर्णन करशू ने तो पाछું एक वीक जोशे, પછી અધૂરું કરીએ નહીં ના ગમે। પણ એવું કરશું આપણે, એવું કરશું કે જ્યારે એક આ કોઈ પણ એક શાસ્ત્ર પૂરું થશે ને બીજું ચાલુ કરીએ ને એની વચ્ચે આપણે સમયસર આપણે સમવસરની સ્તુતિનો અર્થ લેશું આપણે। તો ભાઈ હવે સમયસર પૂરા હોને તો થોડું લાંબો ટાઈમ લાગશે, હજી તો શાસ્ત્ર અર્ધડી આપણે પૂરા રાખ્યું છે વही तो એટલીસ્ટ બીજા 2 વર્ષ મિનિમમ 2-3 વર્ષ। हाँ और ये बुक स्तुति भी इतनी लंबी है कि हमारे को 1 घंटा ही लग जाएगा गाने में, तो थोड़ा उसको समझे तो मजा पड़े। आई थिंक मारा हिसाब से देखता हूँ मैं। अधूअधू लगे तो જે શોર્ટમાં સમજાવી શકાય એ બેટર। ઓકે 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 ચલો हाँ प्लीज राजू भाई। हाँ जरूर। गावा करता આપણે हम ऐसा करेंगे जो उसका नहीं हमने सोच लिया अभी कि हम वो उसका वर्णन करेंगे जो पंडित जी ने कुंकुंदाचार्य देव ने समवसरण में प्रवेश किया तब से जो वर्णन है ना वहाँ से वर्णन करेंगे। तो वो चक्रवर्ती पूछता है वहाँ। हाँ हाँ वो करेंगे, वहाँ से शुरू करेंगे जरूर। चलो એ સમયસાની સ્તુતિ ક્યાં ગયા શાસ્ત્રમાં છે રાજુભાઈ? સમવસરણની સ્તુતિ છે ને એનું પુસ્તક એક અલગ છે, पूजा हम એની हाँ, એની मैं એની उसका પીડીએફ કોઈ છે ને ડાઉનલોડ हाँ, કરીને please, મૂકશે। please। હા ડાઉનલોડ કરીને મૂકશે। ઓકે शर्मिला बेन आप भेजिए ना जी। थैंक यू। ઓકે હા પ્લીઝ એક બેગ મોકલાવી દે તો જરા ફાયદો થશે। ના જે આવી જશે તો કોઈ મૂકી દેશે। વર્તમાન 24ના આખરી તીર્થંકર હાજી બાલ બ્રહ્મચારી મહાવીર ભગવાનનો જય હો। जय हो। મહાવિદ્ય ક્ષેત્રે બિરાજતા પ્રથમ તીર્થંકર ધર્મ ધુરંધર અનંત ચતુષ્ટયના ધારક દિવ્ય ધ્વનિના દાતાર શાસન ઉપકારી સીમામાં રહેનાર શ્રી સિમંદર ભગવાનનો જય હો।
કળીકાળ સર્વજ્ઞ કેવળ જ્ઞાનની તળેટીમાં બેઠેલા મહાસમર્થ આચાર્ય આગમના રચયિતા ભગવત શ્રી કુંકુંદાચાર્ય દેવનો જય હો. વર્તમાન કાળે સમ્યક દર્શનનો ઉપદેશ આપનાર તીર્થના નાયક, તીર્થના સ્થાપક, તીર્થના પ્રવર્તક, પરમ કૃપાળુ શ્રી સદગુરુ દેવનો જય હો. પૂજ્ય ગુરુદેવના શિષ્યમાં શિરોમણી સ્વાનુભવ યુક્ત જાતિસ્મરણ જ્ઞાનયુક્ત પ્રશમ મૂર્તિ ભગવતી માતનો જય હો. સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિમાં નિમિત્તરૂપ સર્વ જીનવાણી માતનો જય હો. પૂજ્ય ગુરુદેવ અને માતાજીની સાધના ભૂમિ સુવર્ણપુરી ધામનો જય હો. સુવર્ણપુરી ધામમાં બિરાજતા સર્વે દેવશાસ્ત્ર ગુરુ ભગવંતનો જય હો. વર્તમાન ગુરુ અને ભવિષ્યના તીર્થંકર શ્રી સૂર્યકીર્તિનાથ ભગવાનનો જય હો. શ્રી સૂર્યકીર્તિનાથ ભગવાનના સમવસરના મુખ્ય ગણધર દેવેન્દ્ર કીર્તિનાથ ભગવાનનો જય હો. પરમ દિગંબર જૈન ધર્મનો જય હો. Thank you very